ईरान युद्ध के बाद डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता घटी है। ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग गिरकर 41% हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 59% रजिस्टर्ड वोटर को अब ट्रंप नापसंद है। रिपब्लिकन की अप्रूवल रेटिंग गिरकर 84% हो गई है। ट्रंप को लेकर फॉक्स न्यूज पोल में यह दावा किया गया है। इस दावे के तहत ये बताया गया है कि रेटिंग गिरी है, डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता कम हुई है और ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग गिरकर करीब 41% हुई है। और ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड का ऐलान, इस पल के लिए किया वर्षों का इंतजार। कई सालों से कर रहे थे इंतजार, हर हमले के लिए पूरी तरह से तैयार हैं हम, ये बात कही गई है। और इस बीच पश्चिमी खुफिया एजेंसियों का बड़ा दावा सामने आया है। ईरान को हो रही है रूस से ड्रोन की सप्लाई, हथियारों की चरणबद्ध आपूर्ति कर रहा है रूस। देखिए, ये जानकारी सामने आ रही है। ये बात लगातार कही जा रही थी कि रूस की तरफ से ईरान को इंटेलिजेंस मुहैया कराई जा रही है, जिसकी वजह से बहुत सटीक हमले कर पाने में सक्षम हो रहा है ईरान। और अब ये जानकारी सामने आ रही है कि ईरान को रूस से ड्रोन की सप्लाई भी हो रही है। हथियारों की चरणबद्ध आपूर्ति रूस की तरफ से ईरान को की जा रही है। ये खुफिया जानकारी सामने आई। और लेबनान के सरीफा में इजरायल की स्ट्राइक, इजरायल डिफेंस फोर्सेस की बमबारी से रिहायशी क्षेत्र में तबाही। हमले में हिजबुल्लाह के ठिकाने समेत कई घर नष्ट। हमले में कई लोगों के घायल होने की खबर भी मिली है। हमले के बाद रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। दक्षिण लेबनान की ये तस्वीरें। तो देखिए, ईरान का प्रहार, इजरायल में हाहाकार। इजरायली शहरों पर ईरान ने बमों की बारिश कर दी। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेसिस पर भी हमले किए गए। सुबह से डिमोना प्लांट के आसपास के इलाकों में भी ईरान हमले कर रहा है। डिमोना में इजरायली परमाणु संयंत्र मौजूद है। डिमोना के बारे में कहा जाता है कि यह रहस्यमयी सिटी है इजरायल का। यहां पर परमाणु बम छिपा कर रखे हैं इजरायल ने, जिसे दुनिया के सामने कभी एक्सेप्ट नहीं किया गया। ईरान ने एक साथ 220 मिसाइलें दागी हैं। इजरायल का आयरन डोम यहां पर फिर फेल साबित हुआ। हमले में तेल अवीव में सैकड़ों लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। और साथ ही जिन मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिन हथियारों का, खुर्रम शहर, सेजल, फतेह 2 से हमला, तेल अवीव, हाइफा, सेंट्रल इजरायल में तबाही मचाई जा रही है, जिसकी तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ईरान के शिराज में एयर स्ट्राइक हुई है, वो तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। ईरान पर लगातार एयर स्ट्राइक जारी है। देर रात हुए कई जोरदार हमले। इजरायली स्ट्राइक से शिराज शहर दहला है। देर रात हमले जारी रहे, धमाकों से शिराज शहर दहला। एक के बाद एक धमाके यहां पर हुए। और इराक के सुलेमानिया में अमेरिकी ठिकाने पर हमला हुआ। अमेरिकी सैन्य और जासूसी ठिकानों पर अटैक किया गया। सुलेमानिया में ईरान ने किया हवाई हमला। यह देखिए, सुलेमानिया में जो अटैक हुआ है उसकी कुछ और तस्वीरें सामने आई। युद्ध खत्म करने को लेकर इजरायल ने 4 शर्तें रखी हैं। इजरायली मीडिया के हवाले से खबर, इजरायल ने भी शर्त रखी है। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल खतरे को समाप्त किया जाए, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बंद करना, ईरानी से सभी परोक्ष युद्ध को खत्म करना, ये भी यहां पर कहा गया है। हॉर्मुज स्ट्रेट से बेरोक जहाज का परिचालन, ये भी मांग रखी गई। यानी कि 4 शर्तें इजरायल की तरफ से भी इस दरमियान रखी गई हैं। और इजरायल के चैनल 14 के विश्लेषक बार्डुगो का दावा, ट्रंप के कार्यकाल के समाप्त होने से पहले 3 सालों के भीतर तेहरान में तख्ता पलट हो जाए। पश्चिमी देशों की समर्थक सरकार सत्ता में आ सकती है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं इजरायली मीडिया। और एक बार फिर से शिराज की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ईरान के शिराज में एयरपोर्ट पर भी हमला हुआ। हमले के बाद शिराज में धुएं का गुबार नजर आया। रात भर शिराज में अलर्ट सायरन गूंजते रहे हैं। तो शिराज के अलग अलग इलाकों में हमले हुए। एयरपोर्ट के पास भी धमाका हुआ। ये तस्वीरें देखिए, धुएं का गुबार उठता नजर आया। देर रात हमले जारी रहे।